नमस्कार, सुप्रभात। IYD21 डे 7 में आज हम कराएंगे आप सभी को बैक को स्ट्रॉन्ग करने वाले आसन। दोस्तों, ये कहा जाता है कि यदि बैक आपकी मजबूत है, हमारी बैकबोन, बैक का मतलब हमारी बैकबोन यदि मजबूत है तो हमारे जीवन भी मजबूत रहेगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर का आधार है हमारी बैकबोन। हम तो ये कहेंगे कि स्वस्थ शरीर ही नहीं, स्वस्थ जीवन का आधार है बैकबोन। और ये भी कहा जाता है कि बैकबोन जितनी स्वस्थ होगी, हम उतने ही स्वस्थ माने जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसका राज है हमारी जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी बैकबोन से ही निकल के पूरे शरीर में प्रवाहित होती है, और उन नर्व्स में होती है हमारी एनर्जी, जीवनी शक्ति। और तो और ये भी कहा जाता है कि हमारे तीन जो मुख्य नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, वो हमारी बैकबोन से ही होके निकलती है, और हमारे पूरे शरीर, हमारे जितने भी चक्रास उनको भेजती हुई ऊपर सहस्त्रार चक्र में मिलती है। तो बैकबोन की प्रॉब्लम को आप हल्के में ना लें बिल्कुल, और इसका योग में, एकमात्र योग में ही इसका प्राकृतिक उपचार भी है। और भगवान ने भी हमें ये जीवन जो दिया है वो आनंदित होने के लिए दिया है, मासूम होने के लिए या फिर दुखी होने के लिए जीवन बिल्कुल भी नहीं दिया हमें। और हमें योग ही यह पाठ पढ़ाता है या फिर ये शिक्षा देता है कि जीवन को आनंदित होकर के जीना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो। हमें हमारा जो धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। तो क्लास अब शुरू होने जा रही है। कमर को सीधा करेंगे सभी हम, और सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और हम शांति मंत्र से आज की क्लास का शुभारंभ करेंगे। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। ओम सर्वेषां शांतिर्भवतु। सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वेषां पूर्णं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो दोस्तों, आज जैसा कि आपको बताया गया था कि एक स्वस्थ व्यक्ति से लेकर के हर वो व्यक्ति जिसको बैक की प्रॉब्लम है, चाहे वो बैक में पेन हो हल्का फुल्का, या फिर लोडोसिस हो, या फिर काइफोसिस हो, स्कोलियोसिस हो, या फिर आपकी जो डिस्क निकल जाती है, बल्जिंग डिस्क हो, चाहे कैसी भी स्लिप डिस्क हो, चाहे कैसा भी रोग हो आपको बैक से रिलेटेड, तो आज की क्लास आप सभी के लिए, चाहे आप स्वस्थ हैं, चाहे बैक की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, उन सभी के लिए हमने, क्योंकि आसन ही ऐसे सेलेक्ट करे हैं ताकि सभी व्यक्ति इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज हम हमारी क्लास का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज का पहला आसन है मार्जारी आसन। दोस्तों, मार्जारी आसन एक ऐसा रामबाण इलाज है जो आपकी बैक की सभी समस्याओं को दूर करता है और आपकी बैक को फ्लेक्सिबल भी बनाता है, लेकिन इसका करने का सही तरीका बहुत कम लोगों को पता होता है। तो आज आपको इसका बिल्कुल सही तरीका बताया जाएगा, जिससे आप अपने बैक की सभी समस्याओं से निजात पा सकें, अपने बैक को फ्लेक्सिबल बना सकें। तो अब स्टेप बाय स्टेप इस तरीकों को पहले देखिए। ओके, हम हमारे बेंच पर इस तरह से अपने दोनों हाथों को, दोनों पाँव को लगभग जितने आपके शोल्डर्स चौड़े हैं उतने ही खोल करके अपने हाथों को भी शोल्डर जितना चौड़ा रखते हैं जमीन पर, और घुटने और हाथ के बीच का गैप आपके हिप्स और शोल्डर जितना जो लंबाई है उतना ही दूर आपको अपने हाथों को जमीन पे नीचे रखना है। और इसके बाद में धीरे धीरे आपके जो दोनों घुटने हैं दोनों खुले हुए हैं, इसके बाद में धीरे धीरे सांस को लेते हुए देखिए आप लोअर बैक को नीचे की तरफ ले जाना है सभी को।
और सामने की तरफ देखना है। आपकी लोअर बैक और गर्दन का जो मूवमेंट है वो अपोजिट होगा। जहां आपकी गर्दन जा रही है लोअर बैक उससे अपोजिट मूवमेंट करेगी। यदि गर्दन आपके ऊपर जा रही है तो लोअर बैक नीचे जाएगी। ओके, देख सकते हैं आप इस मूवमेंट में। ये आसन है हमारा कैट पोज, जिसमें आपकी कमर कैट की तरह हो जाती है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नीचे की तरफ, और देखते हैं हम ऊपर की तरफ। आपकी जो लोअर बैक है, आप ये फील करेंगे कि आपकी लोअर बैक पे किसी ने बहुत ज्यादा वजन रख दिया है, नीचे बोरी लग रही है या कोई बैठ गया है, तो बैठ जाने से बैकबोन कैसे दब जाती है वैसे ही आपकी बैकबोन नीचे की तरफ दबेगी। नाउ यू कैन सी, इस तरह से हमें बैकबोन को नीचे की तरफ में दबाना है और गर्दन को ऊपर जाना है, लेकिन बहुत ज्यादा अपनी गर्दन को स्ट्रेट नहीं देना है, गर्दन को रिलैक्स रखना है। अब यहीं से हम कैमल पोज के लिए जाएंगे। गर्दन जा रही है नीचे हमारी, तो अब धीरे धीरे कमर आ रही है ऊपर, और यहां हमें लंबा सांस छोड़ के पेट को अंदर की तरफ स्क्वीज करना है। वापस देखिए सभी, इस पोजीशन से हम गए थे नीचे की तरफ और सांस छोड़िए और पेट को अंदर स्क्वीज कर लीजिए। चिन को चेस्ट के पास टच करना है। अब यहाँ दो मूवमेंट हैं जिसे आपको समझना होगा, आपका हिप मूवमेंट और आपका शोल्डर मूवमेंट। दोनों मूवमेंट एक दूसरे की तरफ दबेंगे, दोनों पार्ट, दोनों पोर्शन एक दूसरे की तरफ दबेंगे, तभी आपकी बैकबोन में एक हुक बनेगा। ओके, अब मैं शोल्डर्स को अंदर दबा रहा हूँ और हिप्स को भी अंदर दबा रहा हूँ, इस तरह से। अब देखिए कमर में हुक बन चुका है पूरा, तो हमें हिप्स को अंदर की तरफ पुश करना है और शोल्डर्स को इधर से पुश करना है। और पूरा पेट अंदर की तरफ स्क्वीज करना है। वापस हम धीरे से कमर को ऊपर उठाएंगे और पुश करते हुए नीचे की तरफ ऊपर देखेंगे, लोअर बैक पे दबाएंगे। अपने टोज को आप नीचे फ्लैट भी कर सकते हैं और यहां पे रख सकते हैं, एज यू फील। अब यहां पर एक मूवमेंट होता है ये वाला, ये मूवमेंट होता है, और एक होता है बॉडी में मोमेंटम देने के लिए, बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेंथ देने के लिए, एक गति देने के लिए। तो हम हमारे हाथों से स्ट्रेंथ देते हुए इस तरह से, लाइक दिस, यहाँ अंदर से पुश करते हुए अपने पेट को अंदर की तरफ स्क्वीज करते हुए चिन को चेस्ट के पास लगाएंगे और शोल्डर्स और नीज, शोल्डर्स और हमारे हिप्स का मूवमेंट एक दूसरे की तरफ पुश होता हुआ। पैर अंदर दबाना है सभी को, देख सकते हैं ना, मोमेंटम के साथ में करेंगे। इनहेल, यहाँ इनहेल करना है सभी को, देन एक्सहेल। इस तरह से दोनों आसन को आप कम से कम दोनों तरफ 5 से 10 सेकंड रोकेंगे। ओके, आप पाएंगे कि बैक में एक लचक पैदा हो गई है, बैक फ्लेक्सिबल हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि पूरा मूवमेंट ही बैक का है। आप बैक को लोअर बैक से आपके जो सर्वाइकल रीजन है वहां तक का मूवमेंट करना है, तब जाकर के इस आसन का पूरा फायदा मिल पाएगा आपको। और जितने भी वर्टिब्रास है, हर वर्टिब्रा का मूवमेंट होना चाहिए इस आसन में। ओके, सिर्फ आपको बैक को धीरे धीरे दबाना नहीं है, पूरा मूवमेंट देना है, के साथ में आपको आसन करना है, लाइक दिस। ओके, और इस आसन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्रेगनेंसी में भी इस आसन को किया जा सकता है और जो कमर में क्रैम्प्स आते हैं उनसे बचा जा सकता है। कमर में दर्द होता है जो जनरल बात होती है प्रेगनेंसी टाइम में, और ये आसन करके प्रेगनेंसी में कमर दर्द या होने वाले क्रैम्प से बचा जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा आसन है, इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। तो दोस्तों, अब हमारा दूसरा आसन है, अब हम दूसरे आसन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारा दूसरा आसन है नीचे लेट करके किए जाने वाला आसनों में, इसका नाम भी आपने सुना होगा, इसका नाम है एनी गेस? ओके, द ब्रिज पोज, सेतु बंद आसन। बहुत 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 ही अच्छा आसन है। अब हम बहुत ही सिंपल तरीके से ये आसन कर रहे हैं।
इसका सिंपलेस्ट वे है दोनों हाथ की हथेलियों को इस तरह से नीचे को लगाना और दोनों घुटनों को वापस शोल्डर लेवल जितना खोल देना और दोनों हथेलियों नीचे लगा करके अभी थोड़ा सा घुटनों को खोल के रखेंगे। ये आसन घुटने ज्वाइन करके भी होता है, वो ही बताया जाएगा आपको बाद में, लेकिन अभी हम सिंपल वे में कर रहे हैं। इस आसन को करने से हमारी सारी बैकबोन ऊपर की तरफ खींचती है, सारी वर्टिब्रास अंदर की तरफ मुड़ते हैं, तो बहुत ही अच्छा आसन है हमारी बैकबोन के लिए। तो दोनों हाथ को यूँ रखते हुए अंदर सांस भरते हुए हमें यूँ कमर को ऊपर उठाना है और पूरा बॉडी वेट आप देख सकते हैं, पूरा बॉडी वेट शोल्डर्स की तरफ आ रहा है, नेक की तरफ आ रहा है। तो नेक पे जितना प्रेशर दे सकते हैं आप उतना ही बॉडी को ऊपर उठाएंगे और ये जो ग्लूट्स मसल्स हैं आपके ग्लूट्स मसल्स अंदर की तरफ दबेंगे। इस तरह से आप पूरा बॉडी को पहुंचाएंगे। यहां 5 सेकंड रोकने के बाद में धीरे धीरे नीचे की तरफ हम आ जाएंगे। एक बार वापस करेंगे सभी हम। इनहेल, लंबा सांस लेते हुए खींचना बॉडी को ऊपर की तरफ। इस तरह से पूरा शरीर ऊपर की तरफ खींचेंगे सभी लोग। आप देख सकते हैं पूरी लोअर पोर्शन जो आपका है, हिप्स, लोअर बैक, आपके नीज, पूरी तरह से थाइस मसल्स यहां तक स्ट्रेच हो रहा है और आपकी थायराइड ग्लैंड दब रही है। फेशियल मसल्स बिल्कुल नॉर्मल और धीरे से हम बिना फेस को टाइट करे प्रसन्न मुद्रा में आसन करेंगे। इस आसन को करने का दूसरा तरीका, दोनों हाथ पीछे ले जाते हैं हम और धीरे धीरे आप दोनों घुटनों को मिला के इस तरह to आप बॉडी को ऊपर ऊपर उठा सकते हैं। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है सभी को। इस तरह से बॉडी को खींच सकते हैं ऊपर और धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे हम। तो ये आसन था हमारा बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिसका नाम था सेतुबंध आसन। अब तीसरा जो आसन है दोस्तों बहुत बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इसको आप देख सकते हैं, जिसका नाम है पवन मुक्त आसन, जिसे डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं जिन्हें लोअर बैक में प्रॉब्लम होती है, जिन्हें डिस्क की प्रॉब्लम होती है। इसको करना कैसे, इसका सही तरीका है, राइट लेग को बेंड करते हैं और अपने दोनों हाथों से घुटने को यूं पकड़ते हैं और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपने घुटने को चेस्ट के पास लगाने की कोशिश करते हैं, या थाई मसल को आप सबसे पहले पेट पे लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ सांस को छोड़ना है सभी को और नीचे वाला पांव बिल्कुल सीधा रहेगा जमीन पर, एकदम गीला। उसके बाद में दूसरा पांव बेंड करेंगे सभी हम। बहुत ही अच्छा इफेक्टिव आसन है पवन मुक्त आसन, जिसे कह सकते हैं हम कि आपके पेट के रोगों में भी बहुत अच्छा आसन है। पवन मुक्त नाम से ही पता चल जाए कि आपकी बॉडी में यदि एक्सेसिव वायु है उसको निकालता है आसन। अब दोनों घुटनों को खींचेंगे हमें हमारी तरफ। इस तरह भी आप अपने घुटनों को पकड़ सकते हैं यूं और ऊपर आ सकते हैं आप, तो यूं भी पकड़े जा सकते हैं दोनों कोहनियों को दोनों हाथों से इस तरह से। इसमें यदि गर्दन ना उठाएं तो चलेगा भी, आप गर्दन को नीचे रखिए, लोअर बैक को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। और तीसरा तरीका है अपने दोनों पंजों को बाहर से पकड़ना है, इस तरह से बाहर से पकड़ के अपने दोनों घुटनों को खींच सकते हैं आप। यहाँ 5 से 7 सेकंड रोकना है शरीर को। उसके बाद में धीरे धीरे अपने दोनों घुटनों को छोड़ेंगे हम और अपने पांव को नीचे ले आएंगे। तो आप देखेंगे आपकी कमर को बहुत ज्यादा रिलीफ मिल रहा है इस आसन में, बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गई आपकी कमर। ओके, बहुत ज्यादा जो आपको दर्द फील हो रहा था बैठे बैठे या लेटे कई बार दर्द हो जाता है, वो दर्द भी ठीक होता है इस आसन से। अब इस आसन के बाद में थोड़ा सा हमें रेस्ट करना है। तो ये था हमारा तीसरा आसन। चौथा आसन भी ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जिसका नाम है यष्टिक आसन। इसमें हम जैसे बॉडी को खड़े खड़े स्ट्रेच करते हैं ताड़ासन में,
वैसे हम धीरे धीरे हाथों को पीछे ले जाके लेटे लेटे पूरे शरीर को सांस को अंदर बढ़ते हुए वो खींचेंगे। आप देख सकते हैं पूरा लोअर बैक से, लो टो से लेकर के पूरा शरीर हमारा ऊपर की तरफ खींचना है आपको। लंबा सांस लेते हुए, इसको कोई भी उम्र का, किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। तो लंबा गहरा सांस लेना है हमें और इस तरह से पूरा शरीर खींच देना है रबर की तरह और एक्सहेल करते हुए बॉडी को ढीला छोड़ना है। इसमें अपने हाथों को आप यूं भी बांध सकते हैं। इस तरह से पूरा शरीर खींचते हुए लंबा सांस भरते हुए अपने टोज को, अपने थाइस मसल्स को, लोअर बैक को, बैकबोन को, हाथों को, कंधों को, गर्दन को पूरी तरह से खींचेंगे हम और यहाँ रोकेंगे 5 सेकंड तक। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। बहुत ही इफेक्टिव क्लास आज सभी के लिए जिनको बैक एक की प्रॉब्लम है या बैक एक की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं। और कुछ सेकंड रेस्ट करने के बाद में हम हमेशा करवट लेकर के ऊपर आएंगे। इस तरह से आपको करवट लेके ऊपर आना है। तो दोस्तों, आज की क्लास थी हमारी बैक बोन से रिलेटेड, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा कारगर और उपयोगी उन लोगों के लिए जिन्हें बैक की प्रॉब्लम है या बैक की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं। तो आशा करते हैं आज की क्लास सभी को पसंद आई होगी और कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको योग का अभ्यास करते रहना है। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि योग एक जीवन शैली है। कुछ आसन कर लेना ही योग नहीं मानना है हमें शरीर को इस काबिल बनाना है कि हम आगे की यात्रा कर सकें सफलतापूर्वक और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। जो योग की अंतिम अवस्था है उसे प्राप्त करना है, हमें बीच में कहीं रुकना नहीं है। तो योग हमें यही सिखाता है कि हमें किसी तरह से हार नहीं माननी है जीवन में जब तक हमें हमारी मंजिल प्राप्त ना हो जाए। तो दोस्तों, ये जो आसन थे आज के बैक बोन से रिलेटेड या फिर मेरुदंड से रिलेटेड, हमारी मेरुदंड में ही पूरी शक्ति का पुंज होता है। हमारी मेरुदंड में ही जितने भी चक्रास हैं वो सारे मेरुदंड से होकर के ही ऊपर की ओर जाते हैं। तो हमारी मेरुदंड का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है स्वस्थ जीवन के लिए। तो दोस्तों, हम आपसे यहीं से इजाज़त लेंगे। अगली क्लास में कुछ नए आसनों के साथ वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने देश का ध्यान रखिए, अपने विश्व का ध्यान रखिए। धन्यवाद। कक्षा समाप्त सभी की। एंजॉय।